तो पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। होनू और हेन डॉक्टर से मिलने के लिए हॉस्पिटल कल जाते हैं, जहाँ जाते हुए हेन उसे वार्न करती है कि मेरी कंडीशन के बारे में उसे किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इधर हेन के भाई सोचुअल को ग्रैंडपा ने बुलाया था क्योंकि उसने कंपनी में कुछ ब्लेंडर कर दिया था। सोचुअल को तो ग्रैंडपा से मिलने में काफी डर लग रहा था और उसकी वाइफ दहाई उसे मोटिव करती है और उसे ग्रैंडपा के पास जाने के लिए कहती है। सोचुअल के आते ही ग्रैंडपा तो उस पर बरस पड़ते हैं क्योंकि उसने 8 बिलियन वॉन ज्यादा टैक्स भर दिया था। उसके बारे में सोचुअल को पता नहीं था, तो इस पर तो ग्रैंडपा उस पे और ज्यादा बढ़ते हैं। कहते हैं कि तुम्हारा ही ब्रदर इन लॉ तुम्हारा फाइन डिपार्टमेंट संभालता है ना, तो आखिर ईशान कहाँ था? तुमसे एक भी काम ढंग से नहीं होता है, कुछ तो अपनी बहन से सीखो। अगर होनू ने टाइम रहते तुम्हारी गलती नहीं पकड़ी होती तो आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से 8 बिलियन वॉन का नुकसान हो जाता। आखिर तुम कब जिम्मेदार बनोगे? जवाब दे मुझे। ये सब बहुत ही ज्यादा चिल्ला कर उसे डांट रहे थे, जिससे सुचुअल को तो पैनिक अटैक ही आ जाता है। इस वजह से उसे बेड रेस्ट पर जाना पड़ता है। उसके हालत के बारे में पता चलते ही मॉम भाग कर आ जाती है और कहती है शायद तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम पर कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस डाल दिया था। बस उज्जवल कहता है कि ये सब होनू की गलती है, हर चीज में इतना अच्छा क्यों है? दाई कहती है कि मेरे भाई की गलती है, उससे ही गलती हो गई थी, इसलिए वो सॉरी कहती है। पर उज्जवल उसे डिफाइन करते हुए कहता है कि कोई गलती नहीं हुई, ये तो बस 8 बिलियन वॉन का ही छोटा सा मैटर था। होनू चाहता तो बिना ग्रैंडपा को बताए इस मैटर को शॉर्ट आउट कर सकता था। ये सुन उसकी मॉम को होनू पर उस काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो होनू से बात करने के लिए उसके ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। इधर हॉस्पिटल में हेन का दोबारा चेकअप किया जाता है, पर इस बार भी रिपोर्ट सेम आई थी। हेन को सच में ये रेयर ब्रेन ट्यूमर है। होनू डॉक्टर से पूछता है कि क्या मतलब? हेन के पास एग्जैक्टली 3 महीने हैं। डॉक्टर कहते हैं कि एग्जैक्ट कितने दिन है ये तो मैं नहीं कह सकता। तो होनू पूछता है कि ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? आपको न्यूरो सर्जरी का 30 साल का एक्सपीरियंस है, आपको तो एग्जैक्ट बताना चाहिए ना, कितने दिन बाकी हैं? तो हेन बार बार 3 महीने की बात सुनकर इरिटेट हो जाती है, तो उसे बात करने को कहती है और वापस चलने का कहती है। होनू कहता है कि मुझे सब कुछ जानना पड़ेगा ना, जो सुन हेन कहती है कि फिर मैं अकेले चली जाती हूँ, मुझे अब ये सब नहीं सुनना है। तो उसके जाने के बाद होनू डॉक्टर से पूछता है क्या आप एग्जैक्ट बता सकते हैं हेन के और कितने दिन बचे हैं? मेरी जिंदगी का सवाल है। भले ही हेन के ने मजाक में उससे कहा था उसके साथ मरने वाली बात, पर होनू को हेन की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है। इधर हॉस्पिटल से बाहर आते ही हेन एक पेशेंट को देखती है। इसे देखकर उसे फिर से अपनी बीमारी का ख्याल आने लगता है, पर बाहर आकर वो कहती है कि मैं इनसे अलग हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बोलकर वो अपने ऑफिस के लिए चली आती है, जहाँ उसकी मॉम आई थी होनू की खबर लेने के लिए। हेन को देखकर वो उसे होनू के बारे में पूछती है। हेन उनसे पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? तो मॉम उस पर चिल्लाने लग जाती है कि क्या हुआ? अगर सोचुअल ने बस 8 बिलियन वॉन ज्यादा ही टैक्स भर दिया था, होनू को इस मैटर में अपना नाक घुसेड़ने की क्या जरूरत थी? मुझे पता है कि ये सब तुम दोनों ने किया है, तुमने उसे इस बारे में ग्रैंडपा को बताने के लिए कहा होगा। हेन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, होनू जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं करेगा और वैसे भी मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। हेन यहाँ उन्हें अपनी कंडीशन बताने का सोच रही थी पर नहीं बताती है, मैं कभी एक सीरियस मैटर में बिजी हूँ। तो मॉम कहती है कि तुम्हें पता भी है ग्रैंडपा की डांट की वजह से सुचुअल को पैनिक अटैक आ गया था। हेन कहती है अच्छा आप इससे बहुत घबरा गई होंगी ना, पर मैंने भी तो अभी आपको बताया ना कि मेरे साथ भी एक सीरियस मैटर हुआ है, क्या आप जानना नहीं चाहोगी? मॉम कहती है कि तुम तो हर चीज खुद ही सॉर्ट आउट कर लेती हो, छोटा हो या बड़ा, तो मैं जानकर क्या करूंगी? सुन हेन कहती है कि ये सही कहा, मुझे अपना काम खुद करना चाहिए, इसलिए अब आपको यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मुझे अपना काम जो करना है। मॉम कहती है कि मैं होनू से मिलने बिना नहीं जाऊंगी। ये बोलकर वो अंदर जाने लगती है और हेन उन्हें रोकते हुए कहती है कि हम दोनों को परेशान करना बंद करिए, वरना मैं आपके बेटे को इतना टॉर्चर करूंगी कि वो कभी भूल नहीं पाएगा। अब इसी से हमें इनके रिश्ते का पता चलता है कि हेन की मॉम किसी वजह से उसे पसंद नहीं करती है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तो वो हेन से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ देखती रहूंगी? ये कहकर वो गुस्से में चली जाती है। इधर होनू यांग के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, जहाँ यांग उसका डिवोर्स अटर्नी बनने के लिए मान जाता है कि जो होगा देखा जाएगा, मैं तेरी मदद करके रहूंगा। होनू कहता है कि इसकी अब कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब मेरे पास एक दूसरा रास्ता है जो बहुत सेफ है, जिससे मुझे डिवोर्स लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यांग पूछता है तुझे कौन सा रास्ता मिल गया है? तो होनू से एक चिट में लिखकर बताता है कि यहाँ बहुत भीड़ है, हम पार्किंग में इस बारे में बात करेंगे। तो दोनों पार्किंग में पहुंच जाते हैं, आसपास चेक करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो वो दोनों अपने कार के विंडो से बाहर निकलते हैं, जहाँ होनू उसे हेन की कंडीशन के बारे में बता देता है, जो सुन तो यंग शॉक्ड हो जाता है, उसे इस पर बिलीव नहीं हो रहा था। तो होनू उसे सब कुछ स्टार्टिंग से बताता है कि मैं उसे डिवोर्स पेपर देने जा रहा था, तभी उसे मुझे अपनी कंडीशन के बारे में बताया, मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था, पर आज मैं उनके साथ दोबारा डॉक्टर के पास गया था और सच में डॉक्टर ने यही बताया। यांग कहता है कि इस तरह से तुम्हारे लिए ये बहुत ही अच्छा हुआ, कहाँ तू उसे बिना कुछ लिए डिवोर्स देने वाला था, पर अब 3 महीने बाद ही तू पूरे क्वीन ग्रुप का ओनर बन जाएगा। होनू कहता है कि तुझे लगता है कि उसकी फैमिली इतनी डम होगी जो मुझे क्वीन ग्रुप का ओनर बनने देगी? ओनर तो दूर की बात है, वो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि हेन ने शादी से पहले ही अपने बिल में ये लिखा रखा था कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, सब उसके फैमिली मेंबर को मिलेगा। यांग कहता है कि तो क्या हुआ, हम लॉ सूट फाइल कर सकते हैं? होनू कहता है कि सच कहूँ तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ तो
बस इसलिए हूँ कि मुझे 3 महीने बाद इस फैमिली से आजादी मिल जाएगी। पर यांग कहता है कि तू ऐसा नहीं कर सकता है, जरा सोच, गॉड ने तुम्हें ये 3 महीने क्यों दिए हैं? तुमने इस 3 सालों में इस फैमिली से कितना कुछ झेला है, तो गॉड तुझे ऐसे ही खाली हाथ तो नहीं जाने देते, इसलिए तुझे ये 3 महीने मिले हैं। क्योंकि इन 3 महीनों में हेन चाहे तो अपनी विल को चेंज कर सकती है। अगर तूने ये 3 महीने में उसका दिल फिर से जीत लिया तो जिस तरह 3 साल पहले मुझे उससे प्यार हुआ था, अगर तूने फिर से उसका दिल जीत लिया तो वो अपना सब कुछ फिर से तुम्हारे नाम लिख देगी। क्योंकि प्यार में इंसान अपने लवर के लिए कुछ भी कर सकता है। होनू कहता है कि क्या बकवास कर रहा है? यांग कहता है कि बकवास नहीं है, तेरा हक है। इसलिए इन 3 महीने में तू अपने पूरे दिल से बल्कि आत्मा से हेन को अपने प्यार का एहसास दिला दे। तो होनू उससे गुस्से में कहता है कि तूने मुझे समझ के रखा है, तुझे लगता है कि मैं उसकी प्रॉपर्टी के लिए उससे प्यार का नाटक करूंगा। पर जस्ट अगले ही सीन में हम होनू को देखते हैं जो हेन के लिए बुके लेके आया था। चेहरे पर स्माइल रख के बड़े ही प्यार से उसके सामने आ जाता है। हेन पूछती है कि ये फ्लावर्स लेकर क्यों आए हो? होनू बताता है कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। हेन पूछती है तो क्या हुआ? होनू बताता है कि फर्स्ट एनिवर्सरी पर मैंने जब तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया था तब तुम बहुत नाराज हुई थी और कहा था ये सब करने की जरूरत नहीं है। पर हमारी सेकंड एनिवर्सरी पर जब मैंने कुछ नहीं किया था तब भी तुम मुझसे गुस्सा हो गई थी कि मैंने हमारी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए क्यों कुछ नहीं किया, और तुमने मुझे डांटा भी था कि मैं कहा और तुमने कुछ नहीं किया। जो सुन हेन उससे कहती है कि क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो? होनू हंसे हुए कहता है कि अगर मुझे तुम्हारा मजाक ही बनाना होता तो मैं फ्लावर लेकर क्यों आता? कहती है हमारी मैरिड लाइफ इतनी भी प्यारी नहीं है जो तुम मुझे विश करने के लिए फ्लावर लेकर आओगे। होनू कहता है कि मैं इसे सच नहीं मानता हूँ, क्योंकि जब हम चाहें हमारी मैरिड लाइफ को लवली बना सकते हैं। इसलिए उसे फ्लावर देते हुए हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी विश करता है और अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। अब हेन पहले सोचती है कि अचानक से क्या हो गया, तो वो फ्लावर को साइड रख देती है और अगले ही पल वो कॉल करके फ्लावर पॉट भी मंगा लेती है और इन फ्लावर्स को अच्छे से रख देती है। इधर बटलर ग्रेस नौकरानी से पूछ रही होती है कि उन दोनों में लड़ाई शुरू हुई या नहीं। मेड बताती है कि लड़ाई तो नहीं हुई, बल्कि वो दोनों तो अब और ज्यादा क्लोज आ गए हैं। इससे हम इनके घर का सीन देखते हैं कि जहाँ सुबह हेन ब्रेकफास्ट कर रही थी तो होनू आज डाइनिंग टेबल के दूसरे एंड में ना बैठकर हेन के पास आकर बैठ जाता है, जो देख हेन भी हैरान होती है। होनू कहता है कि वैसे भी तो हम 2 ही लोग हैं खाना खाने के लिए, तो बेकार में इतनी दूर क्यों बैठना? तो हेन पूछती है अचानक क्या हुआ तुम्हें? होनू कहता है कि आज से मैं यहीं बैठूंगा तुम्हारे पास। ये बोलकर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी होनू एक श्रम तोड़कर उसे हार्ट शेप बना देता है। अब उन दोनों को ऐसे पहली बार साथ खाना खाता हुआ देख सारे मेड लोग भी हैरान हो जाते हैं। वहीं हेन भी ये गेस्चर देकर हैरान रह जाती है। इसी तरह ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान होनू जब सभी के सामने एक प्रेजेंटेशन दे रहा था तो हेन को थोड़ी खांसी आ जाती है, जो देख होनू तो प्रेजेंटेशन छोड़कर हेन को चेक करने आ जाता है। हेन के कुछ कहने से पहले ही होनू तो डॉक्टर को बुलाने के लिए कह देता है, तो हेन उसे रोकते हुए बताती है कि कोई सीरियस बात नहीं है, बस थोड़ा पानी पीने की वजह से ऐसा हुआ था। अब इस वजह से सब लोग तो होनू को देखने लग गए थे। मीटिंग के बाद सुचुअल एक डायरेक्टर से कहता है कि मुझे होनू के लिए कभी कभार बहुत बुरा लगा है। आज अगर होनू हेन को चेक करने के लिए नहीं आता तो बाद में हेन उसे बहुत डांटी। ऐसे ही हर छोटी छोटी बातों के लिए हेन होनू को बहुत बुली करती है, इसलिए मुझे होनू के लिए काफी बुरा फील होता है। हेन मीटिंग खत्म होने के बाद कार का वेट कर रही, बाहर थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी। तभी अचानक से होनू आता है और हेन को अपना कोट पहना देता है। देन उसके फेस को टच करता है और कहता है कि तुम्हें तो ठंडी लग जाएगी। ये कहकर उसके हाथ पकड़कर अपने पॉकेट में डाल देता है। हेन तो बस हैरानी से उसे देख ही जा रही थी। वहीं हेन की सेक्रेटरी भी ये देखकर शॉक होती है। होनू उसे जल्दी से ड्राइवर को कॉल करने के लिए कहता है। हम नोटिस करते हैं कि ये सब हेन को भी काफी अच्छा लग रहा था और वो होनू को देखकर स्माइल कर रही थी। कुछ ही देर में हेन की कार आ जाती है तो होनू उसके लिए दरवाजा ओपन करता है और अपना हाथ भी गेट के ऊपर रखा है। अगेन सेक्रेटरी हैरानी से देखने लग जाती है। हेन और होनू दोनों बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। इसके जाने के बाद सेक्रेटरी कहती है कि इन्हें क्या हो गया, इससे अच्छा तो दोनों थोड़ा बहस ही कर लेते। कार के अंदर होनू थोड़ा ज्यादा ही हैप्पी लग रहा था, तो हेन कहती है कि मैंने कहा था ना कि मेरे सामने ज्यादा दिखावा मत करना। होनू कहता है कि मुझे तो दिखावा करना आता ही नहीं। हेन कहती है कि अभी जो तुम कर रहे थे उसे दिखावा ही कहते हैं, इसलिए अपना ड्रामा बंद करो। तो होनू कहता है सॉरी और चुपचाप बैठ जाता है। इधर होनू के दीदी के सैलून में होनू और हेन के रिश्ते के बारे में गॉसिप शुरू हो गई थी। यहाँ की औरतों को स्पेशली डाउट होने लगा था उनके रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि शादी के बाद से हेन एक बार भी होनू के साथ यहाँ उसके घर नहीं आई थी। ये एपिसोड का एंड यही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं।